आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। 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 मैं जैसा गा रहा हूँ वैसे गाओ। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। 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 और एक बार। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। दूसरा वाक्य। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। फिर से। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। दोबारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। और एक बार। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। फिर से। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोल अच्छे। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। 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 पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। फिर से। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। आखिरी बार। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी
आखिरी बार आनंदी आनंदी है मेरे यीशु के चरणों में। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सब अपने आंखें बंद रखें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप हम सबसे ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं और हमारी रचना आप ही के द्वारा हुई है। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हम सबसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम आप अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु से करते हैं। और पिता परमेश्वर, इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिया। और पिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र को दिया और कितने सारे पुत्र और पुत्रियों को आपने गोद लिया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। पिता, आप हमारे पिता हैं और आपने हमें अधिकार दिया है आपको अब्बा बुलाने का, आपको अब्बा पिता बुलाने का। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हम सबको यहाँ पर बुलाया है ताकि हम सीखें कि आपका राज्य किन नियमों पर चलता है, कैसे चलता है। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत ही सरल बना रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसे ना सिर्फ सुन रहे हैं परंतु अपने जीवन में उसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करके हम गवाहियाँ लेकर आ रहे हैं और उसे हम दूसरों को भी सिखा रहे हैं। पिता परमेश्वर, अपने तक नहीं रख रहे हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु यीशु, आपने पवित्र आत्मा हमें दिया है जो सत्य का आत्मा है और आपने वादा किया है कि यह सत्य का आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इस दुनिया में जब तक हम हैं तब तक हमारे संग संग रहेगा और हमें हर वो चीज़ आपने सिखाई है उसे याद दिलाएगा। जो घटनाएं हमारे जीवन में होने वाली है वो हमें पहले से ही बताएगा। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा गुरु है, हमें सिखाता है, जो हमारा मददगार है, जो हमारी मदद करता है, जो हर घड़ी हमारे साथ रहता है। हे पवित्र आत्मा, ये सारे हमारे भाई बहन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वे जानते नहीं हैं आपको, ना जानते हैं वचन को ठीक ठाक से, परंतु हे पवित्र आत्मा, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम भी यहाँ पर सीखने आए हैं। जो भी आज आप हमको सिखा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आप उसे सरल बना रहे हैं। आप इतनी अच्छी तरह से हमें सरल उदाहरणों द्वारा, गवाहियों द्वारा और नए नए दृष्टांतों द्वारा सिखा रहे हैं और इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत आसान बना रहे हैं। और जो बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, वो शब्द भी सिर्फ आप ही के हैं, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा हमें नया नया सिखा रहे हैं, कुछ ऐसा जो हमने कभी सुना नहीं है। हे पवित्र आत्मा, मैं अपने ज़ुबान को, अपने पूरे जीवन को आपके नियंत्रण में देती हूँ। मैं घटती हूँ और आप बढ़ना। और बहुत कुछ जो हम नहीं जानते हैं उसे हमें बताना सरलता से। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में आज सुबह से हम बहुत कुछ सुन रहे हैं ना, सुबह से बहुत कुछ सुन रहे हैं। कल भी बहुत कुछ सीखा हमने, सही बात है। तो कल हमने क्या सीखा कि हम कौन है?
संत है, शिष्य है, भाई बहन है। मैं तो गरीब हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है। हाँ, बहुत कुछ हमने कल सीखा और ये भी सीखा कि हम खुद अपने जीवन के कौन है? नबी है। क्योंकि भजन संहिता या नहीं, भजन संहिता नहीं, सॉरी, नीति वचन या सूक्ति ग्रंथ 18 का 21वां वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु हमारे जीभ के वश में है, और जो उसे पसंद करते हैं या चाहते हैं उसी का फल वो खाते हैं। हमको कभी कभी बातें बहुत करना अच्छा लगता है ना। कुछ लोग बोलते हैं कितना हल्का महसूस हो रहा है। सही बात है, ऐसे सुना है क्या? यहाँ पर नहीं होता है। बहुत हल्का महसूस हो गया, मैंने बात किया तो जी हल्का हो गया। सही बात है, जी हल्का तो हो गया, लेकिन आपने क्या बोला? जीवन बोला या मृत्यु बोला? अरे इसका फोटो निकालो, इसने जीवन बोला। हाँ, जीवन बोलते हैं या मृत्यु बोलते हैं हम? हाँ, जीवन बोलने से जी हल्का होता है या मृत्यु बोलने से हल्का होता है? क्योंकि मृत्यु दिल पे हमेशा बोझ होता है, और उसको जब निकालते हैं उसके बाद जब हम उसको दूसरों के साथ शेयर करते, दूसरों को बताते, तो हमको हल्कापन महसूस होता है। अगर हम जीवन बात करें तो कभी हम ऐसा महसूस नहीं करते, हमको हर घड़ी शांति रहती है जीवन में। हालेलुया। जब हम जीवन बात करते हैं तो हम अपने आप को आशीषित करते हैं, खुद को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जब हम मृत्यु बात करते हैं तो हम खुद को श्राप देते हैं। ये कभी हमने सोचा है? हम बोलते तो है कि चलो अच्छा है, बात कर दिया हमने, अच्छा हल्का भी लगा, लेकिन क्या बोला आपने जीवन बोला या मृत्यु बोला? दिन में यदि हम 1000 शब्द बात कर रहे हैं तो उन 1000 शब्दों में से कितने शब्द हमारे जीवन के थे और कितने शब्द हमारे मृत्यु के थे? ये कभी हमने सोचा है? हम सिर्फ बोलते हैं क्योंकि बोलना हमें बहुत पसंद है, लेकिन प्रभु बोलते हैं कि सुनने के लिए तुम जो भी कोई बोलता है तो जल्दी से सुन लो, लेकिन बात जब करना है बहुत सोच समझ के करो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम सुनते कम है, हम बोलते ज़्यादा हैं। सही बात है। ऐसा लगता है कि अरे मुझे मौका मिलने दो और मैं राजधानी एक्सप्रेस के जैसे बोलते रहूँ, दूसरों को मौका ही ना दूँ। ऐसे कोई है हमारे जैसे? हालेलुया। यहाँ पे नहीं है, हरियाणा में लोग नहीं है। हालेलुया। अच्छे लोग। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं कि जब हम मुंह खोलते हैं तो हमको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि हम खुद अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए हम नबी हैं, और हम खुद उनके लिए या तो आशीर्वाद देते हैं या उनको हम श्राप देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हमें सफलता कौन देता है? हमारा विश्वास। वो तो विजय देता है। हमको सफलता कौन देता है? क्या प्रभु नहीं देता है? देता है कि नहीं? प्रभु देता है या नहीं? तो यदि प्रभु देता है तो हमको हाथ उठाना है ना। तो सब गलत है यार। नहीं, हमको प्रभु सफलता नहीं देता है। हम जाते हैं यहोशुआ की किताब पहला अध्याय 8वां वचन। आप लोग मेरा बात गौर से तो सुन रहे हैं, लेकिन आप मेरे हर बात को सच मानते हो। यहोशुआ पहला अध्याय। तो शैतान भी तो वैसे ही आता है ना। वो आता है कैसे?
परमेश्वर के दूत के समान आता है और हमें ऐसे ऐसे वचन बोलता है और प्रभु के वचन को ही लेता है और उसी को हमको मरोड़ के बता देता है और हम उसके झांसे में आते हैं। सही बात है। तो इसीलिए मैं भी आपको उसी प्रकार बताती हूँ ताकि आप चौकन्ने रहो कि भले मैं बोलूँ, भले हम प्रीचर होके हम बोले, लेकिन घर पे जाके बाइबल खोल के देखो आप क्या इन्होंने सही सिखाया है या नहीं। हम पे पूरा भरोसा मत रखो। हम वचन दे रहे हैं, घर पे जाओ, बाइबल खोलो, वचन देखो सही है या नहीं। हम भी गलती कर सकते हैं और करते भी हैं, क्योंकि जब तक हम इस शरीर में हैं हम गलती करते हैं। इसलिए घर पे जाके बाइबल खोलो और चेक करो सही है या नहीं। आंखें बंद करके किसी पर विश्वास मत करो, कोई मनुष्य पर नहीं करो विश्वास, क्योंकि शैतान किसी और के मुंह से भी बोल सकता है, प्रीचर के मुंह से भी बोल सकता है, हमारे मुंह से भी बोल सकता है, गलती से भी बोल सकता है। हमारे शब्द में, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया, मेरी बहन नर्स है, उस हॉस्पिटल में रिपोर्ट, उसमें क्या एक सिस्टर गई चेक करने के, चेकअप के लिए, उसको ऐसे कुछ ऐसे गांठ आई थी और वो रिपोर्ट आया कि उसे कैंसर है और वो रोने लगी और रो कर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। लेकिन एक डॉक्टर, उसी जो हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उसने कहा अरे तुम पहले ये दोबारा चेकअप के लिए दे दो रिपोर्ट, कुछ गलती हो सकता है, क्योंकि उसने भी वो गांठ देखी। तो जब वो दोबारा दिया तब उसमें उन्होंने कहा कि अरे हमने कैंसर नहीं है लिखना भूल गए, कैंसर है लिखा लेकिन वो नहीं लिखना भूल गए थे। लेकिन उनकी एक वो गलती की वजह से ये सिस्टर क्या करने वाली थी, क्योंकि ये कुंवारी थी, तो उसने बोला मेरा तो अभी चांस नहीं, मैं शादी भी नहीं कर सकती हूँ, शादी से पहले मैं मर जाऊँगी। तो हमारे एक एक शब्द, कभी कभी हम भी बोलते समय एक शब्द यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन प्रभु कभी चूकता नहीं है, उनका शब्द कभी गलत नहीं होता है। इसीलिए जाकर घर पे बाइबल, हम क्यों आपको वचन दे रहे हैं, ताकि आप घर पर जाओ, खोलो बाइबल और वचन चेक करो, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, वो मनुष्य नहीं है। वो खुद कहते हैं मैं मनुष्य नहीं हूँ कि मैं झूठ बोलूँ। हालेलुया, जय यीशु। तो हम जाते हैं यहोशू की किताब, पहला अध्याय 8वां वचन। तो मैंने आपसे सवाल पूछा कि हमको विजय कौन देता है, विजय नहीं सॉरी, हमको सफलता कौन देता है? परमेश्वर, 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 हाँ या नहीं? तो हम आज सीखते हैं कि हमको सफलता कौन देता है। ठीक है, सीखना है कि नहीं, कि कल सीखे? सीखना है। ठीक है, सिस्टर पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक, उसमें एक मिनट, इंग्लिश में उसे दिस बुक ऑफ द लॉ, व्यवस्था यानी नियम, नियम होता है। तो नियम की यह किताब तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। अच्छा, व्यवस्था की यह किताब या नियम की यह किताब आपके संदूक में पड़ी रहे। साल में एक बार जब पास्टर आपके घर पे आए तो आप उस संदूक में से बाइबल को निकालो, आपके पास्टर के हाथ में दे दो, वो पास्टर बाइबल खोलेगा और पढ़ेगा। ऐसे दिए, हाँ, धूल भी झटकेगा। नहीं, लेकिन संदूक में था इसलिए मैंने बोला कि मैंने, हाँ, क्या ऐसे कहा है? क्या ऐसे कहा है? क्या कहा है? क्या बाइबल ये कह रहा है? क्या प्रभु ने ये कहा है? प्रभु ने कहा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक, नियम की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया, हालेलुया। अब व्यवस्था या नियम क्या होता है? नियम क्या है? नियम क्या है? लॉ, लॉ सुना है ना, सबने लॉ सुना है ना? नहीं, कानून में एक बार व्यवस्था लागू कर दी गई कि इस चीज के लिए ये कार्य होगा, सिद्धांत, नियम। और सिर्फ सिद्धांत है,
आपने अधूरा बोला मुझे। नियम कानून दो ही होता है। और क्या है, मुझे आप विस्तार से बोलिए। कोशिश कर ले, कोई बात नहीं। और कोई बोलिए। तो समझा नहीं पा रहे तो नियम वही होता है कि जैसे कि घर में नियम होते हैं कि कोई जैसे टाइम टेबल होता है पानी पीने का और उसका, तो उसके साथ स्कूल में जाते हैं, स्कूल में टाइम पीरियड्स होते हैं कि वो नियम हो गया ना, अनुशासन में चलना, नियम के अनुसार चल रहा है। हाँ वो नियम नहीं है। अच्छा, किसी को भी नहीं मालूम है नियम। अभी आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, कोई उड़ रहा है क्या? क्यों नहीं उड़ रहा है? एक ही जगह पे क्यों बैठे हैं? ये हमारा नियम है। जब तक आप खुद नहीं उठकर यहाँ वहाँ चलते हो तब तक आप अगर बैठो तो एक ही जगह पे बैठे रहते हो। सही बात है, सही बात है। क्यों ऐसे हो रहा है कि आप एक ही जगह पे हैं? क्यों हो रहा है ऐसे? हाँ, किसी ने कुछ बोला। किसने बोला? क्या है? हाँ, आप सबने गुरुत्वाकर्षण शक्ति सुना है? सुना है। अब मैं ये सवाल आप जिनको मालूम है मत बोलना, जिन्होंने पहले सुना है। ये जो क्या है? पेन है। अब मैं इसको छोड़ूंगी तो ये कहाँ जाएगा? हवा में उड़ेगा? अम्मा आप स्कूल गए हैं? अगर मैं इस पेन को छोड़ूं तो कहाँ जाएगा? नीचे। हाँ, 100% नीचे ही जाएगा। लॉक कर दूँ? लॉक कर दूँ? 1000 का है सवाल। गिरेगा नीचे ही? मैं कहती हूँ ऊपर उड़ेगा। छोड़ूं? देखना है चमत्कार, देखना है। ये देखो, अरे आपने तो सही बोला। ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि एक नियम है कि जो भी चीज़ हम छोड़ते हैं तो वो नीचे। ये नियम कहाँ है? ये है पृथ्वी पर, ये नियम है। अगर यही चीज़ नहीं, वो देखो मैं आपको बताती हूँ। अब यही चीज़ मैं अमेरिका में जाऊँ, अमेरिका में बड़े टावर पर जाऊँ और वहाँ से ऐसे छोड़ूँ तो कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा ज़रूर। 100% आप बोल रहे, सही सही है। अगर मैं दुबई में जाऊँ और वहाँ से छोड़ूँ तो कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा। तो इसका यह मतलब है कि नियम ये जो है गुरुत्वाकर्षण का, आप कहीं पर भी जाओ धरती पर, वो एक ही समान कार्य करता है, वो भेदभाव नहीं करता है। ऐसे नहीं कि आपकी उम्र है तो बोलेगा अच्छा ये अम्मा तो उम्र वाली है, ये छोड़ेगी तो मैं नहीं नीचे गिरूँगा। सही बात है। ये बच्चा है तो मैं ज़रूर नीचे गिरूँगा। ऐसे भेदभाव करता है क्या? नहीं। ऐसा तो नहीं कि आगे कोई मोटी है या कोई पतली है, चलो ये छोड़ो तो नहीं मैं गिरूँ नीचे, ऐसे है? ये किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करता है। तो नियम या लॉ ये होता है, एक ऐसा सिद्धांत है या प्रिंसिपल है, जब हम उसके साथ शामिल होते हैं तब वो हर एक के लिए उसी प्रकार कार्य करता है या उसी प्रकार का नतीजा लाता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये सिद्धांत विश्व भर में सिद्ध है। ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ पर चलता है और यहाँ से बाहर जाओ तो नहीं चलता है। ये जो सिद्धांत है या प्रिंसिपल है, ये सब जगह पे एक ही समान ये नियम कार्य करता है। इसीलिए उसको कहते हैं कि ये विश्व भर में स्थापित सिद्धांत है। हालेलुया, हालेलुया। अब और एक उदाहरण देती हूँ। यहाँ पर आपको मोबाइल सिग्नल दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं? अरे यहाँ है ना, नहीं दिखाई दे रहा है? किसी को नहीं दिखाई दे रहा है? सच्ची दिखाई दे रहे कि नहीं? नहीं दिखाई दे रहे आपको? आपको कैसे दिखाई दे रहा है? इसके ऊपर डंडियाँ नज़र आती है ना, लेकिन हमारे इन आँखों से हमको नज़र नहीं आती है। इसी प्रकार ये जो धरती के ये भले धरती पर ये नियम है, ये जो समझ में आ रहा है सबको? ये जो नियम है ये धरती पर कार्य करते हैं।
उसी प्रकार ये पृथ्वी पर जैसे कार्य करने के लिए परमेश्वर ने कुछ नियम बनाए हैं, उसी प्रकार परमेश्वर ने स्वर्ग के उन्होंने जो हमें नियम दिए हैं बाइबल में, उनको चलाने के लिए उन्होंने आत्मिक नियम दिए हैं। तो स्वर्ग के राज्य के भी नियम होते हैं। और जिस प्रकार हमको धरती के नियम, धरती पर जो परमेश्वर ने स्थापित किए हैं नियम, हम जैसे हमको जानकारी मिलती है और हमको पता है, अब जब हम अगर यहाँ ऊपर से कूदें, हम सोच के कूदेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऊपर से कूदो तो क्या होगा, या तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे या समय से पहले ही मैं प्रभु को प्यारी हो जाऊंगी। सही बात है। क्यों? क्योंकि ये अगर कोई भी ऊपर से कूदा उसके साथ वही होने वाला है। सही बात है। ये हम सबको जानकारी है, इवन छोटे बच्चे को भी पता है। भले वो 5 साल का भी होगा तो उसे पता है कि मैं ऊपर से कूदूँ तो नीचे ही जाऊँगा। हालेलुया। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने जो बाइबल में हमें वादे दिए हैं, वचन दिए हैं, वो जो परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द नियम हैं। और यदि हम और आप उन वचनों के अनुसार चलते हैं तो जैसे परमेश्वर ने कहा है उसी के अनुसार हमको नतीजे हमारे जीवन में मिलते हैं। हालेलुया। समझ में आ गया? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? परमेश्वर ने इस दुनिया, देखो जब उन्होंने स्वर्ग बनाया और पृथ्वी बनाई तो भजन संहिता 115 का 16 कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग मेरा है और पृथ्वी मैंने मनुष्य को दी है। स्वर्ग मेरा है और पृथ्वी मैंने मनुष्य को दी है। कल हमने पढ़ा उत्पत्ति का ग्रंथ 1 अध्याय 26वां वचन। परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने सब सृष्टि का निर्माण किया और फिर उन्होंने कहा कि हम मनुष्य को बनाएं। कैसे? अपने स्वरूप में और अपने ही समान बनाएं। अब परमेश्वर स्वर्ग में राज कर रहे हैं तो हम कौन हैं? उनके प्रतिरूप हैं। धरती देखो हमारे परमेश्वर इतने प्रेमल हैं। अब समझिए, मैं उदाहरण दे रही हूँ। आपने पूरी ज़िंदगी पैसे कमाए, आपने मुश्किल पूरी पूंजी, आपकी जमा पूंजी से एक बड़ा घर बांधा और फिर क्या आप उसको अपने बच्चों के नाम पे ऐसे ही दे दोगे या मेरे नाम पे कर दोगे? बच्चों का तो छोड़ो, मेरे नाम पे करोगे? अरे मैं यहाँ प्रचार करने आए, मुझे नहीं दोगे? नहीं दोगे? नहीं दोगे? तो इससे तो मेरे पिता परमेश्वर बड़े प्रेमल हैं। उन्होंने जिस दिन मनुष्य को बनाया उन्होंने कहा ये धरती तेरी है, इतनी बड़ी धरती। उन्होंने कहा तुम्हारी है ये धरती, इस पर राज करो, इस पर अधिकार जमाओ। तो कितने प्रेमल है। उन्होंने 6 दिन में इस पृथ्वी का निर्माण किया और कहा कि स्वर्ग मैं रखता हूँ, धरती में तुझे देता हूँ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि धरती पर हम और तुम राज करें या हम राज करते हैं और तुम मेरे गुलाम बनो। उन्होंने कहा नहीं, हम स्वर्ग पर राज करते हैं, तुम पृथ्वी पर राज करो। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो प्रभु को हमने ताली बजाकर धन्यवाद देना चाहिए इस बात के लिए। हम मनुष्य इतने स्वार्थी है कि हम बोलते अरे मेरे तो पूरे जीवन की मेहनत की कमाई है, मैं क्यों दूँ, होता है ना। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया। उन्होंने धरती बनाई, सब कुछ बनाया और आखिर में मनुष्य को बनाया। कभी आपने ऐसे सोचा नहीं कि पहले मनुष्य को क्यों नहीं बनाया? सब कुछ पहले बनाया, बाद में मनुष्य को बनाया। पहले तो इसका मतलब हम क्या सबसे लास्ट है? हमारा कोई मूल्य नहीं है? हमको पहले बनाना चाहिए था ना? नहीं, लेकिन परमेश्वर ने सबसे आखिर इंसान को क्यों बनाया? क्योंकि उनको पता है कि हमारी ज़रूरतें हैं। अगर पहले हमें बनाता, हमको भूख लगती तो हम कहाँ भागते, प्यास लगती तो कहाँ जाते? हाँ, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले हमारे लिए प्रबंध किया, उसके बाद हमको बनाया
और कहा कि इन सब चीज़ों पर तुम अधिकार जमाओ। अब अभी के माता पिता बोलते हैं अरे एक बच्चा बहुत है भाई, दूसरा होगा तो क्या होगा, महंगाई है इतनी, कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ से प्रबंध करेंगे। लेकिन प्रभु कहता है कि हर एक बच्चे के लिए मैंने पहले से ही प्रबंध कर दिया है, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चा यकीनन जब आता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घर के सारे सदस्यों के लिए भी आशीष लेकर आता है। समझ गए? लेकिन हमारी सोच जो है ना मनुष्य की तो छोटी होती है। हम सोचते हैं अरे ये तो बोझ है हमारे ऊपर। सही बात है, बच्चे कभी बोझ नहीं होते हैं, बच्चे हमेशा आशीष लेकर आते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे जब एक के बाद एक आए, सब ने हमारे लिए आशीष लाया है। जब हमारी शादी हुई थी हम कर्ज़े में थे, हर एक बच्चा हुआ हमें आशीषें मिली, हम कर्ज़ों से मुक्त हो गए और हम मकानें खरीदे, दुकानें खरीदे हमने। कैसे हुआ? बच्चे आशीष लेकर। और मैं जब गर्भवती होती थी मैं बच्चों से बात करती थी कि तुम हमारे लिए आशीष लेकर आ रहे हो। बच्चों मैं हर एक बच्चे से मैं बात करती थी। बच्चों से कभी भी जब गर्भवती होते बात किया करो कि तुम आशीर्वाद हो हमारे लिए, तुम श्राप नहीं हो, तुम आशीर्वाद हो। प्रभु ने तुम्हें हमारे जीवन में भेजा ताकि तुम हमारे लिए हमारे घर पे शांति लाए, हमारे घर पर आशीष लाए, प्रेम लाए। ये सब बोलना है बच्चों से, आनंद लाए। ये हमको बच्चों से बात करना है। तब जब बच्चे बाहर आते हैं ना, आप देखते नहीं तो कोई बच्चे रोते ही रहते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि माँ बाप पहले ही कोसना शुरू करते हैं, अरे बोझ आ गया, अरे बेकार में आ रहा है, होता है ना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु हम सबको यही सिखा रहे हैं कि वह प्रबंध करने वाला प्रभु है। सबसे पहले वो प्रबंध करके हम बच्चों को फिर भेजता है। हमको भी उन्होंने वैसे ही किया है, सब चीज़ का प्रबंध किया और आखिर में मनुष्य को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। तो इस पृथ्वी पर अधिकार हमको जताना है। कैसे? शब्दों के द्वारा। ये भी हमने कल सीखा। हालेलुया। आगे पढ़िए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में, अब शुरुआत से पढ़ना। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह, अब नियम का मतलब सबको समझा। नियम की यह पुस्तक यानी क्या है? बाइबल। ठीक है, बाइबल क्या करना है उसे? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न करने पाए। चित्त का मतलब क्या है? तुम्हारे, एक्चुअली यहाँ गलत दिया है, इंग्लिश बाइबल में दिया है तुम्हारे मुख से कभी भी उतरने ना पाए। क्योंकि जब हम बैठते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, और जैसे घर पर भी, यहाँ तो गिरजाघर है, लेकिन जब हम अपने घर पर प्रार्थना करते हैं, साथ में मिलकर हम ये भजन करते हैं, आराधना करते हैं, तो ये परमेश्वर कहते हैं, और ये परमेश्वर ने हमको फॉर्मूला दिया है कि हमको कैसे जीना है। अगर हमें सफल होना है तो हमें क्या करना है। और ये दिया है किसको? ये यीशु को दिया था। कब? जब मूसा मर गया। और ये जो यीशु है अब वो है 80 साल का, और इनको वादे के क्षेत्र में जाना है, और इसके साथ सब युवा पीढ़ी है। अब ये युवा पीढ़ी कभी भी इन्होंने युद्ध नहीं लड़ा है। अब इनको वादे के क्षेत्र में जाना है, कभी युद्ध नहीं लड़ा है, कभी तलवार हाथ में ली नहीं है, तो ये कैसे उनको लेके जाएगा? और एक बात है कि ये जो इजरायली लोग हैं, ये थोड़े से सरफिरे, ऐसे सरफिरे ने, उनको जब गुस्सा आता है, कोई चीज़ का अभाव होता है, तो ये पत्थर उठाते, अपना लीडर है या नहीं वो भी नहीं देखते, उस पर भी पथराव करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए ये जो यीशु है वो बहुत ही निराश है। तो तब परमेश्वर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक फॉर्मूला सिखाता हूँ, एक राज की बात बताता हूँ कि तुम इनको कैसे यहाँ से लेके जा सकते हो, तुम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं? ये जो किताब है बाइबल, ये सिर्फ किताब नहीं है, यह तो एक व्यवस्था की किताब है।
हालेलुया। और ये ऐसी किताब है कि ये किताब आपको बताएगी, जब सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको जब आप आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको उसे पहले सीखना है, सिर्फ पढ़ना नहीं। हम क्या करते, बाइबल पढ़ते हैं, क्या करते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं पढ़ना नहीं है। अब ये सिस्टर क्या कर रही है, पढ़ रही है, लेकिन क्या उसे समझ रहा है, नहीं। वो कह रहे हैं इसे सीखना है। अब आप बच्चों को स्कूल को भेजते हो, सही बात है, तो जब स्कूल को भेजते हो वहाँ टीचर पढ़ाती है और बोलती है जो मैंने पढ़ाया है जाकर घर पर दोबारा उसे सीख लेना, या वो बोलती है जाके पढ़ लेना। क्या बोलती है टीचर, पढ़ना बोलती है या सीखना बोलती है? आप बच्चों को स्कूल को नहीं भेजते हो, हाँ, सीखना बोलती है ना। पढ़ने में और सीखने में फ़र्क है। पढ़ना यानी सिर्फ ऐसे एक ही बार पढ़ लिया हो गया, सीखना यानी क्या, उसे याद करना, उसको समझना और उसे याद करना। अब आपके बच्चे यदि परीक्षा में जाना है, स्कूल में जाते हैं ना तो परीक्षा होती है, परीक्षा में जाना है तो आप बच्चों को क्या बोलते हो कि पढ़ के जाना या सीख कर जाना? सिर्फ पढ़ के जाना बोलते हो, याद करना, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो हम उसे याद करते हैं। हालेलुया। अब टीचर स्कूल में सब बच्चों को एक समान पढ़ाती है, सही बात है, या सिर्फ कुछ बच्चों को लेके जाती है और कोने में जाकर पढ़ाती है? सबको एक समान पढ़ाती है, सही बात है। अब 100 बच्चे हैं एक क्लास में, उसमें से 100 के 100 जाकर परीक्षा देते हैं, क्या सब अव्वल नंबर लाते हैं? कुछ लोग 100 में से 50 लाते हैं, कुछ लोग 100 में से 100 लाते हैं, कुछ लोग 100 में से 75 लाते हैं, कुछ लोग 100 में से सिर्फ 0 मार्क लाते हैं, सही बात है। अब ये किस लिए हुआ? क्योंकि जो टीचर ने पढ़ाया सिखाया है वो घर पर आकर इन्होंने याद नहीं किया, सीखा नहीं है उसको। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें यही कह रहे हैं कि व्यवस्था की जो ये किताब है उसको तुम्हें क्या करना है, सीखना है, सीखना है। तो क्या करना है, आप मुंह खोलकर उसे बोलना है। जब आप मुंह खोलकर बोलते हो तो तुम क्या करते हो, सीख रहे हो। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें सबसे पहले क्या कह रहे हैं, अपने ज़ुबान पर काबू रखो। क्या करना, सबसे पहले ये फॉर्मूला नंबर 1 लिखना। प्रभु हमें कहते हैं कि अपने ज़ुबान पर काबू रखो। अपने ज़ुबान पर या अपने मुख पर, दोनों में से कुछ एक, अपने मुख पर या अपने ज़ुबान पर काबू रखो। दूसरा क्या है सिस्टर? इसी में नहीं, दोबारा पढ़ना। व्यवस्था व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। उसके बाद इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। तो सिस्टर काम कौन करेगा? हमको क्या खेत का काम नहीं है, हमको जाकर दूसरे काम नहीं है, घर के काम नहीं है। आप तो बोलते हैं आप लोग घर द्वार छोड़ के तो आप जाते हो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दिन रात क्या हम करें, इसी में लगे रहे? सवाल आया कि नहीं? मैंने आपका मन पढ़ा कि नहीं? हाँ, हम नौकरी कब करेंगे, घर का काम कब करेंगे, जब दिन रात इसमें हम बने रहेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, दिन रात उस पर जो आपने सीखा है बाइबल से, उस पर मनन चिंतन करो। यहाँ हरियाणा में कोई चिंता करता है क्या? करता है? खाली आप करते हैं? आप भी करते हैं? ये तो भाई इधर बैठे बैठे भी चिंता कर रहे हैं। हाँ, और ये लोग तो सब देखो कितने सुखी लोग हैं, कोई चिंता नहीं करता है। कोई करता है कि नहीं चिंता?
देखो उनको भी चिंता होती है होती है कि नहीं चिंता? तो चिंता का मतलब क्या है? क्या अच्छे चिंता करते हैं। अरे बच्चे, आप लोगों को चिंता है? अरे हमको तो सिस्टर खाना पीना सब कुछ मिलता है, तो हम बोलते हैं जी, हाँ। चिंता करें। इसको क्या चिंता है, इसको क्या काम में आएगा? नहीं का चिंता है हाँ? बच्चों को पढ़ने की। हाँ, पढ़ने की चिंता है। हालेलुया। अब चिंता क्या होता है? चिंता होता है नकारात्मक सोच विचार, नकारात्मक मनन चिंतन। ठीक है, तो वो डाले चिंता। अब यहाँ पर जो है ये परमेश्वर कह रहे हैं किस पर मनन चिंतन करना है? उनके वचनों पर। लेकिन हम क्या करते हैं? अरे हाँ, और एक सवाल पूछना है। आप लोगों को चिंता होती है तो आप ऐसे करते होगे, चूल्हा बंद किया, बैठ गए, सोच लिया, अरे अब आज क्या करें, चिंता हो गई, फिर गए चूल्हा जला दिया, खाना पकाया, थोड़ी देर में वापस चिंता आई, अरे खाना कपड़े धोने, नहीं कपड़े छोड़ दिए, वापस चिंता करके बैठ गए, फिर उठ गए, फिर कपड़े धोते हो, है ना? ये देखो, ये माँ जी तो वैसे ही करते हैं ना, माँ जी हाँ, करती है। जानवी भी ऐसे करते हैं। नहीं, मैं तो काम करते करते आप नौकरी पे जाते, चिंता आई तो आप सब छोड़ के आप सोच के बैठते हो, चिंता कर नहीं ना? लेकिन आप काम करते करते चिंता करते हो कि नहीं? होता है कि नहीं? हाँ, सही बात है ना? तो वो क्या कर रहे हो आप? मनन चिंतन करते करते, चिंता करते करते काम भी तो कर रहे हो ना? तो उसी प्रकार परमेश्वर हमको कह रहे हैं, वो आप जब चिंता कर रहे हो उसको छोड़ो, मेरा वचन लो, उस पर क्यों नहीं मनन चिंतन करते करते काम करते हो? मेरे बारे में सोचते सोचते क्यों नहीं करते हो? उसी को तो मनन चिंतन कहते हैं। आपको अपना काम बाजू में रखकर बैठकर पूरा दिन नहीं करना है। काम करते करते मनन चिंतन करो, किस पर? प्रभु के वचन पर। दिन में एक वचन लो, मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ, शैतान को, बीमारी को, गलत आदतों को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। ये दिन भर आप बोलते बोलते आप अपना काम कर सकते हो। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ, ये बोलते बोलते आप अपना मनन चिंतन करो और अपना काम भी करो। प्रभु यीशु द्वारा मैं सब कुछ काम कर सकती हूँ, ये भी बोलते बोलते आप अपना काम कर सकते हो। प्रभु यीशु आप मेरे जीवन की ताकत हो, ये बोलते बोलते आप अपना पूरा दिन काम कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो? आपका ध्यान भी उस पर है और आप यहाँ काम भी कर रहे हो, आपका मुंह भी चालू है, आपका मन भी चालू है। किस पर? प्रभु के वचन पर। हालेलुया। तो ये दूसरा फॉर्मूला प्रभु क्या सिखा रहे हैं? सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? अपने मुंह पर या अपने ज़बान पर काबू रखना। दूसरा कहाँ पर? अपने मन पर काबू रखना। हालेलुया, हालेलुया। अब ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई सोच आती है, सही बात है, तो प्रभु हमें क्या कहता है कि मुंह खोलना है, क्योंकि हमको परमेश्वर ने ऐसे बनाया है कि जब हम मुंह खोलकर वचन बोलते हैं तो जो हम सोच रहे हैं वो मिट जाता है और हम बोलते रहते हैं वही चीज़। जैसे कि अभी आप 1 से 10, मैं आपको बोलूँगी 1 से 10 या 1 से 20 बोलो, लेकिन कैसे? मन में गिनती शुरू, अभी मत, हाँ मैं बोलूँगी तब। मन में गिनती शुरू करो 1 से 20 तक, ठीक है? तो मैं बीच बीच में आपको कुछ शब्द बोलूँगी, पर यहाँ सुनो, तो मैं बीच बीच में जो बोलूँगी वो आपको दोहराना है, लेकिन आपकी गिनती जारी रहनी है, ठीक है? ठीक है, अभी शुरू करते हैं। बोलिए मन में 1 2 3 शुरू कीजिए। हालेलुया, जय यीशु। मुंह खोल के बोलना है। अभी मन में गिनती शुरू रखो। प्रभु आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु आप मसीहा हैं, आप मेरे मसीहा हैं, आप जिंदा खुदा हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हैं। कहाँ तक गिनती में पहुँचे?
मैं तो 4 ही तक जाती हूँ। इतने काम कर जाते। क्या दोनों काम आप कर सकते हैं? आप दोनों काम नहीं कर पाओ। दोनों काम हम कभी नहीं कर सकते। गिनती, सोचना और ये करना दोनों अलग अलग चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। गिनती गई ना, गिनती भूल गए ना। उसी प्रकार यदि कोई नकारात्मक सोच आती है तो मुंह खोलो और प्रभु का वचन बोलना शुरू करो, क्योंकि आपका ध्यान वो नकारात्मक चीज़ से निकलती है और अभी आपका ध्यान कहाँ है? इस वचन पर आता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं सबसे पहले अपने ज़बान पर काबू रखना, क्योंकि ये जो शब्द हम बोलते हैं ना, ये शब्द लाते हैं विचार, और इन विचारों से सारे कार्य शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने ज़ुबान को या अपने मुंह को काबू में रखना, उसके बाद अपने मन को काबू में रखना है। उसके बाद क्या होता है सिस्टर? इसलिए कि जो कुछ उसने लिखा है, इसलिए कि जो कुछ किसमें लिखा है? इस नियम की किताब में लिखा हुआ है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। करने की तू चौकसी करे। जब तुम अपने मुंह पर और अपने मन पर नियंत्रण रखोगे तो जो भी तुम्हारे कार्य होंगे तो उसी के अनुसार होंगे। अभी मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, यहाँ पर कोई है ऐसा जो मेरे साथ जाके मर्डर करने के लिए तैयार है? हाथ उठाओ। कोई मेरे साथ आके मर्डर करने को तैयार है? अरे कोई नहीं आ रहा है? कोई? आप भी नहीं? मुझे लगा आप तो आ जाएंगे। कोई भी नहीं? क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आ रहे पता है? क्योंकि आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है। एक इंसान कब जाकर मर्डर करता है, कब जाकर आत्महत्या करता है? जब वो उस चीज़ पर बार बार सोचता है, बोलता रहता है अपने आप से, उस पर मनन चिंतन करता रहता है, तब वो जाकर वो कार्य करता है। एक ही दिन में जाकर वो मर्डर नहीं करेगा। कोई भी बुरी चीज़ें जो है, बैंक में जाकर डकैती करना, वो इंसान प्लानिंग करना शुरू करता है धीरे धीरे करके, और ये जो विचार है उसके मन पर काबू करते हैं, फिर उसके जो कार्य है उसके शरीर पर काबू करते हैं, वो जाके वो कार्य करता है। समझ गए? इसीलिए प्रभु हमको यहाँ पर फॉर्मूला दे रहे हैं कि सबसे पहले तुम अपने मुख पर काबू करना, दूसरा अपने मन पर काबू करना, उसके बाद जो है तुम्हारे कार्य उसी के अनुसार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना सिस्टर स्टार्टिंग से वो वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ध्यान दिए रहना। इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है, कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, करने की तू चौकसी करे। फिर जो कि अब ये जो तीन चीज़ें, तीन कार्य तुम करोगे तो उसके बाद क्या होने वाला है? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल हो, प्रभु तुम्हें हर कार्य में सफलता देंगे। प्रभु तुम्हें हर कार्य में सफलता देंगे। सही बात है? कोई सुन ही नहीं रहा है, दोबारा पढ़ना। मैं चाहती हूँ कि कान खोल के तुम सुनो। कान पकड़ के देख लो अपना, बुलाए के देखो। हाँ, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि तुम जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि
ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। प्रभु तेरे सारे काम सफल करेंगे। सही बात है कि नहीं? हाँ, और इस पर भावशाली होगा। क्या प्रभु हमारे सारे काम सफल करेंगे कि नहीं? हाँ, क्या बोले आप? ये देखो सिस्टर बोल रहे कि करेंगे। अच्छा लगा, बड़ा प्रिंट लगा। क्या प्रभु को यहाँ कुछ करने की जरूरत है? सारा काम सफल कर दिए। नहीं, यहाँ पर आपको करना है 3 चीज़ें। यहाँ पर क्योंकि पृथ्वी पर आप राज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले अपने मुख पर या ज़बान पर आपको नियंत्रण रखना है। उसके बाद अपने मन पर नियंत्रण रखना है। जब ये दोनों कार्य करते हो तो आपके जो कोई भी कार्य आप इनके जो प्रभु का वचन आपने मन में और मुख में रखा है उसी के अनुसार आप करोगे, प्रभु नहीं करेंगे। तो यहाँ प्रभु को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको करना है और आप सफल हो जाओगे। प्रभु आपको सफल नहीं करेंगे। दोबारा पढ़ना सिस्टर वो, अब आप ध्यान से सुनना। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ बाइबल में लिखा है उसके अनुसार क्या करोगे? तुम करने की चौकसी करोगे। तो जो कोई भी कार्य है तुम उसी के अनुसार, तुम जो परमेश्वर ने कहा है उसी के अनुसार तुम कार्य करोगे। तो यदि परमेश्वर ने जो कहा है उसके अनुसार तुम कार्य करोगे तो परमेश्वर को कुछ करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो जैसे प्रभु ने कहा है यदि आप उसी प्रकार आप कार्य करोगे तो सफलता तो आपको मिलनी ही है। तो प्रभु को आपको सफलता देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सफल हो जाओगे जब आप जो प्रभु कह रहे हैं उसके अनुसार काम करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या प्रभु हमें सफल करेंगे? क्या प्रभु हमें सफल करेंगे? प्रभु नहीं सफल करेंगे। प्रभु हमें सफल नहीं करेंगे जब हम अपने मुख को नियंत्रण में रखेंगे, यानी अपने शब्दों को नियंत्रण में रखेंगे, अपने विचारों को नियंत्रण में रखेंगे, अपने कार्यों को नियंत्रण में रखेंगे, तो क्या होगा? हम सफलता की तरफ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो लिखना ये, मेरे शब्द विचार उत्पन्न करते हैं। अब यदि मैंने आपको कुछ शब्द बोले तो क्या आप उस पर विचार करोगे कि नहीं? सही बात है कि नहीं? शब्द जो है, मेरे मत लिखना, शब्द विचार उत्पन्न करते हैं। आपको अगर मैंने कुछ बुरा बोला तो आप सोचते बैठोगे कि नहीं? तो शब्द क्या करते हैं? विचार उत्पन्न करते हैं। आप बोलोगे सिस्टर ने मुझे ऐसे बोला कि, और इतने लोगों के बीच में मुझे ऐसे बोला, ऐसे कैसे बोला? कल मिलने दो मुझे वो। सही बात है? या तो आप बदला लेने की भावना में रहोगे या आप और कुछ सोचोगे। सही बात है? तो शब्द क्या करते हैं? शब्द जो है वो विचार उत्पन्न करते हैं। सही बात है? विचार भावनाएं उत्पन्न करती हैं। जब हम विचार जो आते हैं उस पर बार बार हम विचार विमर्श करते हैं तो क्या होता है? उससे भावनाएं उत्पन्न होती हैं। लिखिए, विचार भावनाएं उत्पन्न करती हैं। विचारों से भावनाएं उत्पन्न होती हैं। विचारों से भावनाएं उत्पन्न होती हैं। विचारों से
भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अब जैसे आप भावनाओं में बह जाते हैं तो आप क्या करते हो? निर्णय लेते हो। या तो मैं जाके उसे एक थप्पड़ मारूंगी कस के, या तो मैं गाली दूंगी, या तो मैं क्षमा मांगूंगी। कुछ तो एक आप निर्णय लोगे, सही बात है। तो भावनाएं निर्णय उत्पन्न करती हैं। भावनाएं निर्णय उत्पन्न करती हैं। जब आपने निर्णय लिया उसके बाद क्या करते हो? उसे आप कार्य में लाते हो, सही बात है। तो निर्णय कैसे उसको सेंटेंस फॉर्म करेंगे? निर्णय से हम कार्य करते हैं। नहीं, निर्णय से हम कार्य करते हैं ना। निर्णय को फिर हम कार्य में लेकर आते क्या क्या भावनाएं? निर्णय उत्पन्न करती है। हाँ, भावनाएं निर्णय उत्पन्न करती है। निर्णय ऐसे कार्य में लेकर हाँ, निर्णय को हम कार्य में लाते हैं। निर्णय को हम कार्य में लाते हैं। कार्य को उत्पन्न करता है। हाँ, या निर्णय कार्य उत्पन्न करता है। अब ये जो कार्य हम करते हैं तो क्या होता है? ये हमारी आदत बन जाती है। ये जो कार्य है हमारी आदत बन जाती है, और यही आदत अब हमारा चरित्र निर्माण करती है। अब हमारा चरित्र उसी के अनुसार बन जाता है। अब एक शराबी ऐसे जन्म से शराबी बच्चा बॉटल लेके ही पैदा हो जाता है क्या? बच्चा बॉटल लेके पैदा होता है? कैसे हुआ? किसी ने शब्द बोले, उसने विचार किया, उसने भावनाओं में बह गया, फिर उसने क्या किया? निर्णय लिया, फिर उस कार्य में उत्पन्न हो गया। उसके बाद क्या हुआ? वो आदत हो गई, फिर वो उसका चरित्र हो गया, उसको शराबी बोलने लगे। फिर क्या हुआ? चरित्र क्या करता है? हमको अपने मंजिल की तरफ ले जाता है। या तो सुधर जाता है या तो लुढ़क जाता है, दोनों में से एक है। अगर सुधर गया तो अच्छाई की तरफ, अगर नहीं सुधरा तो बीमारी से, फिर मृत्यु। हालेलुया। लेकिन सब शुरू होता है कैसे? शब्द से। कैसे होता है शुरू? शब्द से शुरू होता है। हर चीज़ शब्द से शुरू होती है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम जाते हैं भजन संहिता पहला अध्याय। भजन संहिता पहला अध्याय 1 से 3। क्या ही धन्य है भजन संहिता, या उसको और क्या? स्तोत्र ग्रंथ। स्तोत्र ग्रंथ या भजन संहिता। हाँ, क्या ही धन्य है। हाँ, पहला अध्याय 1 से 3। क्या ही धन्य है वह पुरुष क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब एक मिनट, धन्य का मतलब क्या है? अभी 2 मार्क्स का सवाल है भाई। 2 मार्क में सिर्फ आप उतना एक शब्द बोलो तो नहीं चलने वाला है। धन्य का मतलब क्या है? मैं तो आधा मार्क दूंगी उसके लिए आपको। मुझे तो 2 मार्क का उत्तर चाहिए। धन्य का मतलब क्या हुआ? धन्य यानी धन्य। हाँ, क्या हुआ? धन्य। अभी आप तो इतना धन्य हो भाग हमारे, ये सब शब्द इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? महान नहीं, भाग्यशाली भी तो आप ट्रांसलेट किए उसको। मैं तो 2 मार्क का सवाल पूछा। नहीं, धन्यवाद नहीं, धन्य है वो पुरुष।
धन्य का मतलब क्या है? हाँ, तो इसका मतलब बाकी सब बुरे हैं। हालेलुया। ठीक है, धन्य का मतलब है परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं ताकि हम धन दौलत हम क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम कमा सकें। इसमें ना पुराने नियम में शायद 8:18 इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ही अब्राहम से कहा कि वही है परमेश्वर जो मुझे धन कमाने की सामर्थ्य। हाँ, धन्य का मतलब है कि परमेश्वर हमें धन कमाने का या दौलत कमाने का सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हम सोचते हैं आशीर्वाद का मतलब, हाँ, कितने का वो वर्सेस 8:18 है व्यवस्था विवरण में। उसमें कहा है कि परमेश्वर हमें धन कमाने के लिए सामर्थ्य देता है। हम सोचते हैं कि भाग्यवान होना या धन्य होना यानी परमेश्वर हमको धन दौलत देते हैं। नहीं, वो सिर्फ हमको सामर्थ्य देते हैं। ज्ञान देते हैं। एक मिनट, सामर्थ्य का मतलब क्या है? आप बोलोगे अच्छा परमेश्वर हमको सामर्थ्य देते हैं। ये हाथ पैर आपको किसने दिए हैं? जिसको करने में हम खुद सक्षम नहीं होते। परमेश्वर ने आपको हाथ पैर दिए हैं ना काम करने के लिए, सेहत दी है ना आपको, सही बात है, कला दी है ना, हुनर दिया है ना। 8:18 कला दी है ना। अब आप शायद हो सकता है कि आप अच्छा पेंटिंग कर लेते हो, लेकिन वो कुछ अच्छा सिलाई करती होगी। आपका और उसका दोनों का अलग हुनर है। वो इलेक्ट्रिशियन का, ये भाई अच्छा इलेक्ट्रिशियन का काम करते होंगे, आप नहीं कर सकते हैं, आप कुछ और काम कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने हर किसी को हुनर दिया है। वो क्या है? सामर्थ्य है। तो परमेश्वर हमको ऐसे ही धन नहीं फेंकता है ऊपर से, परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है जिसे हम इस्तेमाल करके हम धनवान हो जाते हैं। समझ गए? तो परमेश्वर यही सामर्थ्य हम में डालता है ताकि हम उनके जैसे कार्य करें। हालेलुया, हालेलुया। तो यही ये वचन कह रहा है। क्या हुआ? रजनी कह रही थी कि अच्छे से समझ गया, मगर एक वर्सेस भूल जाता हूँ, मगर वैसे मैंने लिखा हुआ है ये। अच्छा, क्योंकि कल मैंने जो आपको दिखाई थी ना प्रोस्पेरिटी के बारे में, हाँ, उसमें मैंने लाइन लिखी हुई थी परमेश्वर है जो मुझे, मतलब इसमें लिखा हुआ कि तू ये ना समझना कि ये जो धन कमाया मैं मेरी भुजबल ने कमा लिया, पर ये तुझे जो सामर्थ्य जो परमेश्वर ने दी है उस सामर्थ्य से तूने उस चीज को कमाया है। अभी हम जब चर्च में देना रहता है या कहीं भी किसी को गरीब को मदद करना है ना, दशांश भी देना है, तो हम क्या करते हैं? देने से हम झिझकते हैं। सही बात है। अभी समझिए आपने पार्टनरशिप शुरू किया, बिजनेस किया। अब पार्टनरशिप 50-50% का रहता है या तो 40 और 60 का होता है। सही बात है। अब उसमें मुनाफा हुआ तो क्या एक ज़्यादा रखता है एक कम रखता है? जैसा आपने तय किया है पार्टनरशिप उसी के अनुसार बंटवारा होता है। सही बात है। अब जब आप नौकरी करते हो लेकिन नुकसान भी होता है तो भी वैसा इक्वल हो जाता है ना। नुकसान का भी वही हिसाब है और फ़ायदा हुआ तो भी वही हिसाब है। सही बात है। लेकिन जब परमेश्वर हमको ताकत देता है, हाथ पैर का सुख देता है, हमको कला देता है, सब कुछ देता है, हमारा पार्टनरशिप किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। ये जीवन भी जो है परमेश्वर ने ही दिया हुआ है, हमारा तो कुछ भी नहीं है खुद का। सही बात है। आप कुछ लेकर आए हो क्या? खुद की आँख बनाई है क्या? या आपके माँ ने आँख बना के अंदर पेट में डाली है क्या? नाक बना के डाला है क्या? नहीं, सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है। लेकिन उसमें से भी जब हम परमेश्वर को देना है तो हम क्यों रोते हैं? वो तो बोलता है सिर्फ दशांश देना। लेकिन अभी के नियम में जो है, वो तो पुराने नियम में था दशांश, अभी के नियम में वो कहते हैं जो भी दे रहे हो आप खुशी से दे दो। भले वो 10 रुपया भी दे रहे हो लेकिन अच्छे मन से दे दो, अच्छे हृदय से दे दो, रो रो के कुड़कुड़ा कर मत देना। ऐसा मत देना,
कुड़कुड़ा कर मत देना, कैसा मत देना, किटकिट करके मत देना, रो रो के मत देना, प्यारे मुझे देना है, क्योंकि जो भी कुछ है ना उसी का है, हमारा कुछ नहीं है। ये घर भी जो हम रहते हैं हम किराएदारी हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं का है, सब कुछ उनका है। जब हम ये नज़रिया रखते हैं कि प्रभु सब आपका है, तो उसमें से प्रभु का उसमें से देने में हमको क्या झिझक होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है कि मिलापुर की धरती पे मतलब एक परदेसी है, इस धरती में कुछ समय के लिए ही है, कोई परमानेंट नहीं है, दूसरे के नहीं। और हमने खुद हमारा अनुभव है, हम पहले दशांश देते थे, लेकिन वैसे जैसे जैसे हमने बढ़ाया देना, हमने देखा कि कभी कभी हम नौकरी, अब लॉकडाउन में तो हमने कुछ भी नहीं किया, सच पूछो तो हम सब घर पे बैठे थे, लेकिन हम अच्छे से अच्छा भोजन खा रहे थे। एक भी दिन ऐसा नहीं था हमारे घर पे अनाज नहीं था, मछली खा रहे थे सस्ती, वो जो मछली बाकी टाइम पे 600 रुपया 1000 रुपया है, वो हमको 50 रुपये में, 80 रुपये में, 100 रुपये में मिल रही थी। सब्जी इतनी छोटी छोटी, ये जो बंडल है ना, आप पालक और कल लिए थे, वो 10-10 रुपये में हमको मिल रहा था, 5 रुपया 10 रुपये में मिल रहा था। और हम क्या बोल रहे थे, भजन संहिता 103 हम बोल रहे थे, हम घर पर ही थे। और हम खाने के बाद भी मिठाइयाँ भी बच्चे बना रहे थे, बच्चे बोल रहे मम्मी ऐसे टाइम पे तो हम कभी मिठाइयाँ ये वो सब बना के भी नहीं खाते हैं, लेकिन अब देखो लॉकडाउन में तो हम पूरा भोजन खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं घर पर बैठकर। कितना साल, 1.5 साल, ये कैसे हुआ? क्योंकि हम सिर्फ दशांश नहीं दे रहे थे, हम दशांश से भी ज़्यादा, हम तो 30% भी डालते हैं। कितना डालते कभी कभी हमको पता भी नहीं रहता है, 30% से भी ज़्यादा डालते हैं हम। प्रभु हमारा हृदय देखता है। मैं यहाँ पर ब्रदर ने हमको बोला नहीं, हाँ तुमसे लेना है करके वगैरह, हमको नहीं चाहिए। हम अपना खुद का खर्चा करके हम आते हैं, हमको किसी का कुछ नहीं चाहिए। ये हम क्यों बोलते हैं, ये फॉर्मूला आज हम हमारा बिजनेस क्यों बंद करके आते हैं? क्योंकि प्रभु हमारे साथ पार्टनर है, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु हमारे साथ पार्टनर है। हमारा घर हम वहाँ नहीं है तो भी वही चलाते हैं। पार्टनरशिप कैसा है? प्रभु ये जीवन तो आप ही ने दिया है, मेरा कुछ नहीं है, ये जीवन पूरा आपका है। धन जो मैं लगा रही वो भी आप ही का है, हुनर है वो भी आप ही का है, मैंने तो लाया नहीं है कुछ भी। अब मुझे पता भी नहीं मेरा हुनर क्या है, लेकिन जब मैं कोई चीज़ में अच्छा करती हूँ तब मुझे पता चलता है कि ये मेरा हुनर है। किसान को बीज डालने का रहता है, उसको एक बोरी बीज में, हाँ सब खाते हैं। अभी आप लोग किसान हैं, सब किसान है क्या? नहीं, सब किसान है। सब किसान है। अभी समझो आपको 10 बोरी अनाज मिल गया, गेहूँ मिल गया, वो बीज हुआ ना, तो जो अनाज मिला क्या 10 का 10 बोरी आप सब खा लेते हो? समझो उसमें से 2 बोरी आपने बेच लिया, उसमें से 5 बोरी आपने खाने के लिए रखे, बाकी आप बीज बचे हुए क्या करते हो? दोबारा खेत में डालने के लिए रखते हो कि नहीं? डालोगे क्या? नहीं, डालने के लिए रखते हो ना? नहीं, आप अभी आप किसान हो, ओके, आपके पास हर एक बार आप बकार में आप बीज रखते हैं क्या? नहीं, दाल रखे, किसान बोले तो धान रखते हैं, धान के रखे या गेहूँ का रखे। तभी आपने गेहूँ का रखा, ओके, तो आपके पास 10 बोरी है, तो आप किसान हैं, आप क्या करोगे? सबका सब खा लोगे अनाज। आप क्या करोगे? भले थोड़े बेच दोगे, थोड़े खाने के लिए रखेंगे, पर जो बचा हुआ बीज है आप क्या करोगे? दोबारा ज़मीन में डालोगे ना, खेती करोगे क्या? नहीं, क्यों करोगे? ताकि उससे बढ़त मिले। देखो वैसा ही होता है हमारा पैसा भी। जब हमें तनख्वाह मिलती है, जिस प्रकार हम अनाज कुछ हम रखते हैं हमारे मुसीबत के लिए, कुछ हम रखते हैं अपने खुद के खर्चे के लिए, लेकिन सबसे पहले हम निकाल कर रखते हैं प्रभु के लिए उसमें से। क्यों? क्योंकि वो मेरा बीज है। अगर मैं बीज नहीं रखूँगी तो मुझे दोबारा फसल नहीं मिलेगा। आप अगर बीज नहीं रखोगे तो आपको फसल मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं, यहाँ के किसान बहुत अच्छे हैं, इनके पास बहुत हुनर है। ये इधर के किसान के पास ऐसा है, मालूम है, लोग खेती करते हैं, बीज नहीं डालते और फसल पाते। हाँ, यहाँ के मुझे लगता है किसान ऐसे हैं जो जाकर जोतते हैं खेत को, सब हो गया जोत के, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद जब जाते हैं फसल निकालने के लिए तो फसल ही नहीं है। क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है? यही हमारे जीवन में है, हम बीज नहीं डालते, इसलिए चोर आता है चोरी करने, मार डालने और नाश करने। समझ गए? चोर ऐसे ही नहीं आता है, क्योंकि मलाकी का किताब 3:10 कहता है कि जब हम देते हैं, पढ़िए, कोई तो पढ़िए, पता नहीं, मुझे यहाँ जाना नहीं था, प्रभु ही लेकर आए शायद इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को शायद जीवन में तरक्की क्यों नहीं हो रही, सफलता क्यों नहीं आ रही है। कभी बताया नहीं आपने? अच्छा, 3:10। सारे दशमांश, सारे क्या? दशमांश, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। कौन से भंडार में? प्रभु के भंडार में ले आओ। कि मेरे भवन में, कि मेरे भवन में, प्रभु कह रहे हैं कि सारे दशमांश प्रभु के भंडार में ले आओ। भोजन वस्तु रहे। कि मेरे भंडार में भोजन वस्तु। जब हम प्रभु के घर में आते हैं ना, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का घर है। समझ गए? तो प्रभु के घर में कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर और सेना का यहोवा ये कहता है, और सेना का यहोवा यानी परमेश्वर ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। मुझे परखो। ये पहले बार प्रभु कहते हैं, मैं चैलेंज देता हूँ तुम्हें, चुनौती देता हूँ, मुझे परखो तुम। अगर तुमने दशांश दे दिया मेरे कलीसिया में तो क्या होगा? देखिए, परखो कि मैं आकाश के झरोखे, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर, तुम्हारे लिए यानी स्वर्ग के दरवाजे जो झरने हैं मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा, और क्या करूंगा? तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। की वर्षा करता हूँ। हम कैसे हैं ना, हम कैसे हैं? 1 रुपया दिया तुमने तो मैं तुम्हें 1 रुपया ही दूंगा, लेकिन प्रभु हम 1 रुपया डालते हैं ना तो भर भर के देते हैं हमको। हम पास्टर को नहीं देते, फादर को नहीं देते हैं, या जो गरीब है उसको नहीं देते, हम प्रभु को देते हैं। ये हमने अनुभव किया अपने जीवन में। हम चर्च में ही नहीं देते हैं, यदि कोई विधवा मिली उसको देंगे, यदि कोई वॉचमैन भी दिखा ना गरीब सा उसको देते हैं, यदि कोई अनाथ है उधर अनाथ आश्रम में जाकर देते। और हमने देखा है कि हमारे जीवन में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं हुई है, और ऐसे लगा भी अभाव होने वाला है हमको मिल जाता है। कैसे? क्योंकि हम देते हैं। उसके बाद पढ़ना, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को, नाश, कौन नाश करने आता है? नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि, हाँ, ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा। जो तुम्हारे हाथ के जो कार्य हैं, जो काम करते हैं, उसमें आपको तनख्वाह मिलती है, उसको वो नाश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु खुद कहते हैं कि जब तुम ईमानदारी से दशमांश देते हो मेरे राज्य में, तब क्या होता है? मैं उसको मैं गुड़कूंगा, उसे मैं मारूंगा, उसे पीट के वहाँ से निकाल दूंगा। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। तो यदि वर्षा आई, तूफान आया, कभी भी वो गिरेंगे भी नहीं, क्योंकि प्रभु सुरक्षा डालेगा वहाँ पर। सेनाओं के यहोवा का, ये सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। किसका वचन है? अरे मैंने कहा है, मेरा वचन है। यहोवा का। किसका वचन है? यहोवा का। ये प्रभु का वचन है। और ये पहले बार वो हमको चुनौती दे रहे, बोले मैं चुनौती देता हूँ तुमको, मुझे परखो तुम। पूरे बाइबल में पहली बार प्रभु बोल रहे हैं मुझे परखो तुम। इसका मतलब इसमें कितना गारंटी है? जब हम दशमांश देते हैं, हम कहते हैं ना, वो 1.5 साल में हम ना बीमार पड़े, ना हम भूखे रहे, हमारे घर पे भर भर के था, ज़रूरत से अधिक था हमारे घर पर, और लोग कहीं कहीं बोलते हैं हम अनाज के लिए तरस रहे थे। जब हम प्रभु के राज्य में देते हैं
तो हमको भर भर के, हमारा घर भर भर के रहता है। प्रभु ज़्यादा नहीं मांगते हैं, बोलते तुम खुश। ये तो पुराने नियम में है दशमांश। अभी तो प्रभु बोलते तुम्हारे मर्जी से, तुम्हारे हृदय में जो आपको ऐसा लगता है वो हिसाब से दे दो। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े, वो अपना कौन सा वचन में थे हम? यशु था क्या? ये था भजन संहिता, भजन संहिता 1। हम धन्य पे थे ना, क्या ही धन्य है। यदि आपके, एक मिनट, यदि आपके जीवन में सफलता नहीं हो रहा है, यदि आपके घर पे समस्याएं हैं, तो आप अपने आप को याद दिलाओ, प्रभु से पूछो क्या, क्यों ऐसे हो रहा है? क्या इसलिए कि हम दशमांश नहीं दे रहे हैं? क्योंकि चोर आता है चोरी करने, मार डालने और नाश करने। जब हम देते नहीं हैं तो सुरक्षा कैसी मिलेगी? प्रभु खुद कहते हैं जब तुम देते हो तो मैं सुरक्षा दूंगा। अगर असमय मृत्यु हुई है, अगर और कुछ हुआ है, तो क्या हुआ है? चोर आया है, हमने खुद ही खोल के दिया है दरवाज़ा उसको। हालेलुया। तो हमारे जीवन में क्यों समस्याएं हैं? और एक के बाद एक हादसे क्यों हो रहे हैं? इसी की वजह से। हालेलुया। पढ़ना। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है जो वह पुरुष जो दूसरों की युक्ति पर, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब ये दुष्ट कौन होता है? दुष्ट कौन है? शैतान है। और कौन है? दुष्ट कौन है? दुष्ट कौन है? जो, हाँ क्या बोले आप? जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य नहीं करता है, जो प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं चलता है, वो होता है दुष्ट इंसान। हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट उठना है क्या सबको? अच्छा, हाँ, अच्छा, ओके, ओके। क्या ही दुष्ट है? पढ़िए पढ़िए सिस्टर। दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। हाँ, जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। अब आप दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट इंसान कौन है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य। अब मैं उसके ऊपर आपको एक गवाही देती हूँ। एक लड़का और एक लड़की कलीसिया में मिलते हैं। अब ये लड़की जो है अच्छा गाती है, गाना अच्छा गाती है, तो ये लड़का जो है वो भी आता है बजाने के लिए। यहाँ बजाते हैं क्या? बजाते हैं, गाना बजाना। अच्छा, ऐसे बजा, लेकिन वो जो गिटार पता रहता है, वो लड़का गिटार बजाता रहता है। अब ऐसा होता है कि कुछ दिनों में ये लड़का और लड़की, ये लड़का और लड़की दोनों में भी अच्छी पहचान हो जाती है। लड़का रोज़ बाइक पर आता है, तो उसको बोलता है कि चलो मैं आज तुम्हें घर छोड़ता हूँ। तो उसे पहले दिन छोड़ देता है घर पे, फिर ऐसे उसको रोज़ ऐसे छोड़ने लगता है, तो और उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। तो लड़का उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब ये जो लड़का है, ये लड़का है दक्षिण भारत का, साउथ का, और ये लड़की है नॉर्थ की। दोनों का कल्चर में फ़र्क है या नहीं? पहनावे में फ़र्क है कि नहीं? अब ये जो लड़की है जब ऑफिस जाती है तो उसे पैंट शर्ट पहनने का उसको आदत है। अब जब शादी हो जाती है तो इसके माता पिता है लड़के के, थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड, हाँ, पुराने ख्यालात के हैं। तो माँ जो है लड़के को बोलती है, अरे तेरे बीवी को बोल
पैंट शर्ट मत पहन, साड़ी पहना कर। कल से साड़ी पहन हाँ, वो वैसा ही बोलता है बीवी को, कल से साड़ी पहनकर नौकरी पे जाना। लड़की बोलती है नहीं, मुझे आदत नहीं है, मैं तो नहीं पहनूंगी। मैंने कहा ना साड़ी पहन के आ। मैं तो नहीं पहन के जाऊंगी, मुझे आदत नहीं है। अरे मैं काम ही नहीं कर सकती हूँ साड़ी में। अब ऐसे होते होते माँ तो इसको रोज़ पिन मारती है, अरे खाना कैसे पकाती है, हम तो नारियल डाल के पकाते हैं, ये तो नारियल ही नहीं डाल रही है। ये प्याज डालते। तो ऐसे करते करते अब किस में झगड़ा होगा, माँ बेटे में या दुनिया में भी। ऐसे करते करते रोज़ दोनों में नोक झोंक हो रही है। अब कुछ दिनों में ऐसे होता है कि पति जो है नौकरी खो बैठता है, अब ये पूरे दिन घर पे है, अब कमाने वाला कौन है, पत्नी है। अब माँ वापस बेटे को बोलती है, ये तेरे बीवी को बोल क्या कपड़े पहन के जाती है, साड़ी पहन ले। नहीं, टर्न बदल जाती है फिर उसकी। तो अब ऐसे करते करते वो बहुत ही उकता जाती है और वो बोलती है मुझे तेरे साथ रहना नहीं है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। ठीक है, ओके। वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाती है, जाती है। अब यहाँ पर गलती किसकी है, हाँ, सास की गलती है। मैं ऐसे नहीं बोलती कि सब गलत है, लेकिन वचन क्या कहता है कि जो दुष्टों की क्या सुनकर, युक्ति सुनकर फैसला लेते हैं वो गलत है। ऐसा नहीं कि माँ का आदर नहीं करना चाहिए, जब पता है कि गलत है तो वो लड़के ने माँ को समझाना चाहिए था कि माँ आप पुराने ख्यालात के हैं, आजकल की लड़कियाँ ये बात सुनते नहीं हैं, उसको आदत नहीं है, तो वहीं पर वो किस्सा ख़त्म हो जाता था। सही बात है। लेकिन लड़का भी उत्तेजित होकर क्या कर रहा है, बीवी के साथ आकर झगड़ा कर रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच में। सही बात है। तो वचन क्या कह रहा है, धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चले। अब बाइबल क्या कहता है, जब एक मनुष्य एक पुरुष की एक स्त्री के साथ शादी होती है तो उसको अपना परिवार अलग से शुरू करना है। इसका ये मतलब नहीं कि घर छोड़ के जाना है, उसका परिवार अलग है, माता पिता का परिवार अलग है, वो भले साथ में रहे, लेकिन जब निर्णय लेना है पति पत्नी को साथ में निर्णय लेना है। और फिर अगर उनको ऐसे लग रहा है फिर जाकर माता पिता से बोलना है कि चलो ये हमारा निर्णय है। अगर वो गलत है तो माता पिता उनको करेक्ट कर सकते, कैसे, बाइबल के वचनों के अनुसार, दुनिया के वचनों के अनुसार नहीं। क्योंकि जब हम दुनिया के रीति के रिवाज के अनुसार चलते हैं तो हमारे घर पर झगड़े होने ही हैं। लेकिन यदि बाइबल के अनुसार हम चले, अगर माँ बोलती है अरे बेटा तू क्यों झगड़ रहा है, बाइबल कहता है कि प्रेम में चलो, तो क्या झगड़ा होता था, नहीं। तो ये जो बाइबल के बाहर का जो हम सलाह देते हैं वो क्या है, किसकी सलाह है, वो दुष्ट की सलाह है। तो ये सिर्फ सास के लिए नहीं है, ये दूसरी चीज़ों में भी हो सकता है। अब हमारे दोस्त हैं, दोस्त भी तो हमको गलत गलत सलाहें देती हैं। सही बात है कि नहीं, हालेलुया। चढ़ता है और ना पापियों के मार्ग में, और ना पापियों के मार्ग पे खड़ा होता। अब पापियों के मार्ग पे, अब समझो किसी ने शराब पीना बंद किया, वो रिट्रीट को गया, जैसे अब आप आए हैं, उसने सुना वचन और उसने तय किया कि मैं शराब पीना बंद करूँगा। अब एक दिन वो जैसे जा रहा है, कुछ दोस्त मिलते हैं, पीने वाले दोस्त पहले के, बोलते अरे यार तुम कहाँ थे इतने दिन, नज़र ही नहीं आ रहे हो। तो बोलते अरे मैंने तो पीना छोड़ दिया है। तो बोलते अरे तो क्या हुआ, आज शाम को आ जाओ। अरे नहीं मैं तो पी नहीं रहा हूँ। तो तुम्हें कौन पीने बोल रहा है, तुम तो आके बैठ जाओ भाई, तुम तो कोल्ड ड्रिंक पी लो, हम शराब पियेंगे। अब ये जाता है, अब जाता है तो पहले दिन जाता है कोल्ड ड्रिंक लेके बैठता है। ऐसे करते करते 15 दिन बीत जाते हैं। अब 15 दिन के बाद उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास होगा या शराब का ग्लास होगा। कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो निर्णय लेते हैं ना उस पे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे, मुझे दिखा दो आप।
अच्छा 15 दिन नहीं, 1 महीना लो, 2 महीना लो, होता ही है, हाँ, तो संगत का असर होता ही है ना। होते हैं। तो इसीलिए बाइबल हमें क्या कहता है, जितना हो सके उतना इन लोगों से दूर रहो जो गलत आदतों में हैं, क्योंकि गलत आदतों में पड़ना भी समय, यानी कुछ समय में हम उस गलत आदतों में पड़ सकते हैं, और जो इंसान पहले बुरी आदत में था दोबारा उसमें पड़ने में टाइम नहीं लगता है उसे, समझ गए? हालेलुया। उसके बाद और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ तो हमने सुना है हरियाणा में तो लोगों को फुर्सत ही नहीं है ठट्टा करके बैठने की। यहाँ तो स्त्रियाँ दिन भर काम करती रहती है, हाँ, शाम को भी नहीं निकलती है भाई घर से। हमारे मुंबई में तो ऐसे बैठते हैं बाकड़े पर, और बैठ के अरे पता है उसकी बेटी उस लड़के के साथ भाग गई थी, कल तो पता है उसके घर पे झगड़ा हुआ, पति पी कर आया और ऐसे पकड़ के पीटा। यहाँ होता है? नहीं नहीं होता है ना। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, हाँ, इतना अच्छा सा बयान कर दिया। बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले कैसे लोगों से दूर रहना है? दुष्ट है, जो दुष्ट सलाह देते हैं। दुष्ट सलाह यानी क्या? जो वचन का सलाह नहीं देते, जो सांसारिक सलाह देते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना। मैं सिर्फ सास का और बहू का नहीं बोल रहे, दूसरे भी हो सकते हैं। नहीं तो कल आके कोई बोलेगा सिस्टर बाहर मिलो तो ज़रा मुझे, बेटी का होता है, हाँ, माँ बेटी का भी हो सकता है। क्योंकि देखो ऐसे भी होता है कि शादी होकर जाते हैं, हमारे यहाँ बम्बई में हमने देखा है, थोड़ा सा नोक झोंक हो गया, माँ बोलते हैं चलो बैठ जाओ घर पे, फिर जाते ही नहीं है। तो ये गलत है। बेटी को अपना संसार करना है। हालेलुया। कोई केसेस ऐसे रहते कि हम नहीं कर सकते, लेकिन अधिकतर हमको देखना है जैसा बाइबल कहता है उसके अनुसार। कोई चीज़ अपने हाथ में नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा किसके साथ? पापियों के साथ, हाँ, जो गलत नशीली चीज़ों में है या गलत इसमें है तो उनके साथ नहीं जाना है। तीसरा, जो ठट्टा गलत बातें करती है, इसके उसके बारे में बातें करते हैं, ऐसे लोगों से हमको दूर रहना है। ठीक है। फिर उसके बाद परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो अब ये इन 3 लोगों से हमको दूर रहना है। और कैसे रहना है? प्रभु की जो व्यवस्था है उस पर हमको दिन रात मनन चिंतन करते रहना है, उसके बारे में ही सोचते रहना है, उसके बारे में ही बोलते रहना है। हालेलुया। फिर वह उस वृक्ष के समान है, वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे या बहती झरनों के किनारे लगाया गया है और अपनी शत्रु में फलता है। अपने क्षेत्र नहीं, ऋतु में, अच्छा, अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अब ये जो है, जो दिन रात प्रभु के वचन में बना रहता है, वो कैसा है? आपने कभी झरने के किनारे पेड़ देखे हैं? कैसे दिखते हैं? सूखे सूखे होते हैं। सूखे होते हैं, कैसे रहते हैं? हरे भरे रहते हैं ना। और उससे थोड़े दूर रहते हैं वो कैसे रहते हैं? थोड़े से सूखे सूखे रहते हैं। लेकिन जो झरने के किनारे रहते हैं, नाले के किनारे रहते हैं, हर साल के 12 महीने हरे भरे रहते हैं। कभी हम उसके पत्ते सूखे देखते हैं? नहीं। और
अपने अपने समय पर वो फल लाते रहते हैं। अब ये हरे भरे हैं, हरे भरे रहना इसका मतलब क्या है? मतलब उसे कि अच्छे से वो जैसे जो पोषण पानी हो गया, और वो वहाँ पे कीचड़ जो होता है वो थोड़ा गीला रहता है ना, वहाँ से थोड़ा कीचड़ को हरा भरा इसके नीचे छाया पा सके। नहीं, वो कह रही कि कैसे होता है वो हरा भरा। हरा भरा क्यों, किस लिए हरा भरा रहता है? उसको पानी मिलता रहता है ना, जैसे कभी डालते कभी नहीं डालते, मेरा पत्ता वो हो जाता है, लेकिन उसको लगातार पानी मिलता है, उसके नीचे कीचड़ है वो हमेशा। और क्या? अब पत्तों का काम क्या होता है? पत्तों का काम क्या होता है? पत्ते जो होते हैं पेड़ के लिए भोजन बनाते हैं। तो इसका मतलब है सूर्य की किरणें जो है उस पत्तों पर लगातार पड़ी रहती है, और ये जो पत्ते हैं पेड़ को भोजन उत्पन्न करती है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर का वचन, वो क्या है? सूरज के समान है, जब हम पर पड़ता है क्या होता है? हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो वचन है उसका नाश कर देता है, और हमारे जीवन को उस पत्ते के जैसे हरा भरा बना देता है। समझ गए? इसीलिए प्रभु कहते हैं दिन रात मेरे वचनों में बने रहो, मेरे वचन पर ध्यान दो, क्योंकि ये वचन उस सूरज की किरणों के समान है जो लगातार हम पर पड़ते हैं। और जब वो वचन हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में जो कोई समस्या है उसका नाश करता है वो वचन। हालेलुया, हालेलुया। और ये वचन हमें जीवन देता है। हालेलुया, जय यीशु। और वही वचन दोबारा पढ़ना, नहीं वो तीसरा ही दोबारा पढ़ना। वह उस वृक्ष के समान है, वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपने मौसम में फलता है। तो अभी जब इस पेड़ को पोषण मिलता है, समय समय पर पोषण मिलता है, तो क्या ये फलवंत होगा कि नहीं? समय समय पर ये फल लाता है। उसी प्रकार जब प्रभु का वचन हमारे अंदर जाता है तो यही वचन जो है हमारे जीवन से जो कुछ भी बुराई है उसका नाश करता है। मत्सर है, जलन है, गुस्सा है, नफरत है, ईर्ष्या है, ये सारी चीज़ों का नाश करता है। अब हमारे अंदर कौन से फल है? आत्मिक फल है। कौन से फल? प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, भलाई, अच्छाई और क्या क्या है? धीरज। ये सारे फल हमारे अंदर हैं। तो जब ये वचन हमारे अंदर जाता है बुराई का नाश करता है और आत्मिक फल हमारे अंदर उत्पन्न करता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि दिन रात मेरे वचनों में बने रहो। फल किसके लिए है? अभी किसी ने तो बोला हमारे लिए है। पेड़ क्या फल निकाल कर खाता है? पेड़ फल निकाल कर खाता है? मैंने कहा फल किसके लिए होता है? पेड़ का। क्या पेड़ के लिए होता है या दूसरों के लिए? दूसरों के लिए होता है। सही बात है। उसी प्रकार जो फल हमारे अंदर है, प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, धीरज, ये सारे फल 7 फल है आत्मा के फल। ये किसके लिए? 9 फल है, सॉरी। ये किसके लिए हैं? दूसरों के लिए हैं। जब लोग हमको देखते हैं, बोलते अरे ये तो पहले इतना शैतान जैसे काम करता था लेकिन अभी इतना शांत कैसे है? उसको जाके उकसाएंगे, अरे ऐसे क्यों है? अरे बोलना, अरे क्या हुआ? डर गए क्या? मुर्गी बन गए क्या? चूहा बन गया क्या? बोलते हैं ना। और ये बोलते हैं मुझे झगड़ना ही नहीं है, मुझे तो बहुत शांति महसूस हो रही है। तो ये बोलते हैं इसको ऐसे कैसे बदलाव हो गया? अब किसका स्वभाव दिख रहा है? प्रभु यीशु का स्वभाव दिख रहा है। तो इसको झगड़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा के फल अंदर हैं, तो उसको झगड़ना नहीं है, उसको झगड़ने का मूड ही नहीं होता है। तो हर समय हम क्या कर रहे हैं? आत्मा के फल उत्पन्न कर रहे हैं, आत्मा के फलों में चल रहे हैं। तो ये देखकर लोग सोचते हैं बदली नहीं लग रही है,
कुछ अलग नहीं लग रही है? क्यों अलग लग रही है? क्योंकि अब प्रभु का जैसा स्वभाव आया है उसमें। हम बुलाए गए हैं किस लिए? ताकि हम में प्रभु का जैसे स्वभाव रहे, इसलिए हम में प्रभु यीशु की छवि नज़र आए, इसलिए हम क्रिस्ती क्यों हैं? क्रिस्त का मतलब क्या है? क्रिस्ती होना, यीशु क्रिस्त हमारे अंदर है, यीशु हमारे अंदर है, तो उनके फल भी हमारे अंदर हैं। वो प्रेमल हैं, वो आनंदित रहते हैं, शांत स्वभाव के हैं, धैर्यवान हैं, धीरज है उनमें, भलाई है उनमें, करुणा है उनमें। तो ये सारे फल हमारे अंदर उत्पन्न हमें करने हैं। कैसे? वचन पर दिन रात मनन करके और उसके अनुसार चल के। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो हम सबको बनना है कैसे? उस वृक्ष के समान जिसे नालों के किनारे या नदी के किनारे लगाया गया है। क्योंकि ये वृक्ष हर घड़ी, साल के कोई भी महीने में जाओ, ये हमेशा हरा भरा ही दिखा रहता है। कोई भी मौसम में जाओ, जब फलने का मौसम होता है तो फल नज़र ही आता है उस पर। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम वचनों में बने रहते हैं, पहले तो लोग हमको देखते तो इतनी दुखी है, जब देखो तभी गिड़गिड़ाती है, जब देखो तभी चिड़चिड़ करती है, लेकिन अब देखो तो क्यों इतनी अलग है? कैसे हो गया ये बदलाव? क्योंकि अब हम वचन सीख रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, वचन में परिपक्व हो रहे हैं, इसलिए। हालेलुया। तो ये हमको देखना नहीं है कि हमारा स्वभाव बदल रहा है या नहीं। हमारा काम है वचन को सीखना, वचन पर मनन चिंतन करना और वचन जैसा कहता है उसके अनुसार कार्य करना। जब हम ये 3 चीज़ें करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा स्वभाव यीशु जैसा होता है और हम आत्मिक फल उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। इसी के लिए हम बुलाए गए हैं, हम सब। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। समाप्त करें? इनको भी लेट हो रहा है, इसको बंद कर।